और उद्योग के लिए ये पहल स्वयं मुख्यमंत्री जी को करना पड़ेगा। मुख्यमंत्री जी तो लगातार प्रयास कर रहे हैं और प्रयास करना और करना दोनों में अंतर है। रानी बिहार। हाँ, करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। नमस्कार, आप कंट्री इनसाइड न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हो और हम अभी मौजूद हैं देश के पूर्व केंद्रीय मंत्री नागमणि जी के आवास पर और उनके आवास पर स्वागत हो रहा है आवाहन पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर परम पूज्यपाद स्वामी अवधूत बाबा अरुण गिरि जी महाराज का। महाराज जी, पूर्व केंद्रीय मंत्री नागमणि जी के आवास पर आपका भव्य स्वागत हुआ है, बिहार में आपका भव्य स्वागत है, क्या कहेंगे महाराज जी? नागमणि जी तो हमेशा ही संतों के स्वागत करते हैं, आज से नहीं। और पूरे देश में जहाँ हम लोग जाते हैं संत महापुरुषों का बड़ा आदर है, सम्मान है। और नागमणि जी के अंदर तो बहुत संस्कार है, तो हमारे साथ कल्पवास भी बहुत करते हैं, पूजा पाठ भी, यज्ञ हवन भी करते हैं। तो मैं पूरे बिहार की जनता को बहुत साधुवाद देता हूँ कि वह पूरी बिहार की जनता की ओर की तरफ से हमारी स्वागत किए उन्होंने। तो नागमणि जी को बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बिहार आगमन का उद्देश्य महाराज जी? कुछ यज्ञ 1 सितंबर में यहाँ करना है, तो डेट की घोषणा हो जाएगी। तो कुछ अपने सब लोग हैं जो कि बाहर हैं, भी नहीं हैं यहाँ पर, तो यज्ञ और पर्यावरण पर हम पूरे देश में प्रचार प्रसार करते हैं। और बिहार में एक बड़ा यज्ञ किया जाएगा और उस यज्ञ का यही संकल्प रहेगा कि जितनी अकाल मृत्यु बिहार में हुई है उनकी आत्मा की शांति के लिए, बिहार के विकास के लिए और विकास यहाँ का पर्यावरण शुद्ध हो, उसके लिए यज्ञ किया जाएगा। पर्यावरण के लिए महाराज जी आप काम करते हैं। यज्ञ ही जीवन है, जीवन ही यज्ञ है। सांसें हो रही हैं कम, आओ पेड़ लगाएं हम। 2-2 वृक्ष लगाने का मैं सबको हमेशा आह्वान करता हूँ कि जीवन में 2 वृक्ष लगाइए। सनातन धर्म की एक पद्धति है कि अंतिम संस्कार के लिए संविदा लकड़ी चाहिए, तो एक ऑक्सीजन के लिए लगाइए और एक अंतिम संस्कार के लिए लगाइए। 2 वृक्ष लगाना अनिवार्य जीवन में है कि ऋण धरती का लेकर नहीं जाया जाए। आप बहुत सत्कर्म करें, बहुत दानवीर हों, और अगर 2 वृक्ष नहीं लगाए इस धरती पर तो निश्चित है कि आप धरती का ऋण लेके जा रहे हैं, पुनः आपका निश्चित जन्म होगा और किसी योनि में होगा, ये ईश्वर जाने। महाराज जी, नागमणि जी के छोटे भाई समान सम्राट बिहार के मुख्यमंत्री हैं, क्या आशीर्वाद उनको देंगे? प्रदेश अच्छा चले और इस प्रदेश को उद्योग की बहुत ज़रूरत है और देश के तमाम जो पूंजीपति हैं, मुख्यमंत्री जी उनसे आज जाके आग्रह करें उन लोगों से कि यहाँ पर उद्योग आए। हर ज़िले में ऐसा उद्योग कम से कम लगना चाहिए बिहार में कि कम से कम 10,000 लोगों को, नौजवानों को नौकरी मिलनी चाहिए। और ये बहुत सुंदर अवसर है कि एक बहुत अच्छा भारत को संदेश दे सकते हैं ऐसा कार्य करके। जो देश में एक प्रचार है कि बिहार बहुत पिछड़ा है, हम तो अमेरिका में भी जाते हैं तो वहाँ टॉप डॉक्टर कोई मिला तो बिहार का ही मिला, कोई टॉप वैज्ञानिक मिलता है तो ही मिलता है, चाहे टॉप कोई IAS हमारे देश में तो बिहार का ही है। तो ये भूमि पवित्र भूमि है, यहाँ बड़े बड़े संत महापुरुषों का जन्म हुआ। हमारे गुरुदेव भगवान अवधूत राम यही जन्म हुआ, गुरुदेव महायोगी पायलट बाबा यही जन्म हुआ लोगों का, महापुरुषों की भूमि है। तो वो ऐसा संदेश, यहाँ उद्योग बहुत ज़रूरी है और उद्योग के लिए ये पहल स्वयं मुख्यमंत्री जी को करना पड़ेगा। मुख्यमंत्री जी तो लगातार प्रयास कर रहे हैं और प्रयास करना और करना दोनों में अंतर है। रानी बिहार। हाँ, करना पड़ेगा और जब करेंगे तभी। और देखिए, अब लोग कहीं भी चले जाइए देश के अंदर में, तो जो लोग शब्द संबोधन करते हैं तो ऐसा नहीं है कि बिहार को लेकर संबोधन करते हैं अरे सब बिहारी हैं, ये है मजदूर है, ऐसा तो है। और यह पूरब है। एक बार हम कहीं गए थे तो लोगों ने कहा कि ये सब पूरबिया हैं, तो हमने कहा तुम किसकी पूजा करते हो, तो कहें भगवान राम को। तो हमने कहा उनको भी कहते पूरबिया है, मैं पूजा नहीं करूँगा। सूर्य की आराधना करते वो भी पूरब से उगते हैं। बिहार एक अच्छा संदेश देता है पूरब के लोगों को, पूरे राष्ट्र के लिए, पूरे विश्व के लिए, कि पूरे विश्व में अमन चैन है और जात पात से ऊपर जीवन को जीता है। ये प्रदेश है, इस प्रदेश में इस समय बहुत बड़ा अवसर मिला है इस सरकार को, भारतीय जनता पार्टी का जो इस प्रदेश में सरकार है। केंद्र सरकार तो ऑलरेडी अच्छा काम कर रही है, बहुत अच्छा काम करे। देश में इतना रोड बने हैं, तमाम चारों तरफ विकास हो रहे हैं, चौतरफा हो रहे हैं, तो कोई डर भय नहीं है। और ज़रूर है, निश्चित है कि अगर सम्राट जी चाहेंगे
और यह संदेश उनके तक अच्छा ढंग से पहुँचे। उत्तर प्रदेश में देखिए कितना सुंदर काम हुआ है। योगी आदित्यनाथ जी, हाँ, लोग नारा लगाते हैं, मैं घूमता रहता हूँ, अरे हमारे प्रदेश का मुख्यमंत्री कैसा हो, हाँ, योगी आदित्यनाथ जैसा। मैं चलता घूमता हूँ देश में, कान तक बात आती है, हृदय तक बात आती है। तो हर व्यक्ति का उसी तरह आचरण और विचार विवेक बन जाए कि मैं अपने प्रदेश का विकास करूँगा, चाहे वो किसी भी पार्टी का मुख्यमंत्री क्यों ना हो। अगर वो सत्ता में टिका रहना चाहता है तो नौजवानों को रोजगार होना बहुत ज़रूरी है आज के युग में। अगर नौजवान भटकेगा तो वोट भटकेगा तो जो सत्ता में सरकार वो चली जाएगी, उसकी कोई गारंटी नहीं ले सकता है। इसलिए बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। महाराज जी, ऋषिकेश से चलकर अब पाटलिपुत्रा की धरती पर हैं, सम्राट अशोक की धरती रही है। महाराज जी, एक संदेश हम चाहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर। कई तरह की चर्चाएं चलती रहती है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में सीधे तौर से महाराज जी का क्या आशीर्वाद? देखिए, जो सार्थक प्राणी होता है उसके लिए तमाम विभिन्न तरह के लोगों ने, पक्ष हो या विपक्ष के लोग होते हैं, कुछ लोग आंदोलनी हैं, कुछ विपक्ष में बोलते रहते हैं। प्रधानमंत्री जी एक अच्छा भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, ऐसा प्रधानमंत्री अभी वर्तमान में मिलना बहुत कठिन काम है। वो अच्छा काम कर रहे हैं, और जो अच्छा करता है तो उसके पीछे लोग बोलते रहते हैं, उससे उनको ताकत मिलता नहीं। सुनते हैं, वो बोलते हैं, कभी कभी मैं भाषण समय मिलता है, सुनता हूँ टीवी में, तो बोलते हैं जब मेरी लोग बुराइयाँ करते हैं तो उस बुराइयों को वो अपनी ताकत बना लेते हैं और ताकत बना के काम करते हैं, न कि उस बुराइयों में कूद करके जवाब देते हैं। राष्ट्र के हित के लिए, विकास के लिए वो कार्य करते हैं। ऐसा प्रधानमंत्री मिलना बड़ा कठिन काम है वर्तमान स्थिति में। सनातन को लेकर महाराज जी आप क्या सोचते हैं? सनातन को लोग कोई क्या सोचेगा? सनातन तो सत्य है। विपक्ष का लगातार आरोप है कि खत्म कर दिया जाए सनातन। नहीं, सनातन धरती को कोई ख़त्म कर देगा क्या? धरती खत्म हो जाएगा तो विपक्ष कहाँ रहेगा? सूर्य को ख़त्म कर देंगे क्या कोई? हवा को कोई ख़त्म कर देगा क्या? जल को कोई ख़त्म कर, यही तो सनातन है। और जब यही ख़त्म हो जाएगा तो आप कहाँ रहेंगे? सनातन को कोई ख़त्म नहीं कर सकता है। ये वोट और वोट की राजनीति के चक्कर में मैं नहीं पड़ता हूँ, ठीक ना। ये वोट और वोट के राजनीति है। सनातन को कोई ख़त्म नहीं कर, जो सूर्य है वही सनातन है, जो हवा है वही सनातन है, जो प्रकृति वही सनातन है। अंतिम सवाल महाराज जी से हम लेंगे। पर्यावरण को लेकर बड़ा काम करते हैं और बड़ा संदेश कंट्री इनसाइट के माध्यम से दर्शकों को दिया है। महाराज जी ने बड़ी अपील की है। महाराज जी ने कहा मानव जीवन में 2 पेड़ आपको लगाना है, एक अपने लिए और एक प्रकृति के लिए। महाराज जी, अंतिम में एक कंक्रीट लाइन में दर्शकों को, भारत के लोगों को आप बताएं इसके बारे में, वृक्षारोपण कार्यक्रम। देखिए, शुद्ध ऑक्सीजन जीवन में मिलना बहुत ज़रूरी है। पहले लोगों की आयु 100 साल, 125 साल, 30 साल होती थी। आज तमाम लोगों को सुनने का था 50 साल में सब लोग निपट जा रहे हैं। तो मैंने उस पर बड़ा खोज करता हूँ कि शुद्ध ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, ठीक। और सारा भोजन पानी जितना है, चाहे फल फ्रूट जितना हम लोग सुंदर खाएं, चाहे कितनों ब्रांडेड कपड़ा पहन लीजिए, आप कुछ भी कर लीजिए, लेकिन अगर शुद्ध ऑक्सीजन नहीं प्राप्त है तो उम्र आपकी कम हो रही है। इसलिए शुद्ध ऑक्सीजन के लिए 2-2 वृक्ष लगाने का संकल्प लें, या एक बड़ वृक्ष लगाएं जीवन में, एक पीपल का लगाएं, एक नीम का लगाएं, एक फलदार वृक्ष लगाएं, 2 वृक्ष निश्चित लगाएं। जैसे हमने पिछले दिनों में एक लोगों को संदेश दिया कि जो जन्मदिन मनाते हैं, जन्मदिन पर 2-2 वृक्ष लगाएं। उसका नाम जन्म दिवस मत रखें, जन्म पर्यावरण यज्ञ दिवस रखें। उस दिन हवन करें। हवन करने से भी पर्यावरण की शुद्धि होती है। एक आहुति देने से 1 टन ऑक्सीजन शुद्ध बनता है, हमारे ऋषि मुनि कहे थे, और प्राचीन काल में। और आज जो है नासा के वैज्ञानिक कहते हैं कि 1 आहुति देने से 1 टन ऑक्सीजन शुद्ध होता है। तो प्राचीन काल में इस भारत में कितने यज्ञ इस बिहार में हुआ करते थे। गांव-गांव में यज्ञ होते थे, हवन होते थे, पूजा हुआ करते थे। 4-5 तो हवन पूजा हो ही जाता, गांव में शादी पड़ती थी, विवाह पड़ता था, बच्चे पैदा होते थे, ठाकुर जी सत्यनारायण कथा लोग सुनते थे। तो वो पद्धतियाँ सब लोग बंद कर दिए हैं, ठीक ना। तो मनुष्य को अगर सुखमय जीवन व्यतीत करना है तो यज्ञ करना, यज्ञ ही जीवन है, जीवन ही यज्ञ है। सांसें हो रही हैं कम, आओ पेड़ लगाएं हम। यह सृष्टि यज्ञ से उत्पन्न हुई है, यज्ञ में ही सृष्टि विलीन हो जाएगी। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। तो धन्यवाद। आप अवधूत बाबा अरुणगिरी जी महाराज को सुन रहे थे। पर्यावरण पर बड़ी टिप्पणी की है बिहार के मुख्यमंत्री और पूर्व केंद्रीय मंत्री नागमणि जी के छोटे भाई सम्राट को भी आशीर्वचन दिया है। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी, नरेंद्र मोदी पर बड़ी टिप्पणी की है। हमारे सहयोगी रमाशंकर के साथ कौशलेंद्र, पटना से।